ओम गण गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री स्वामी निश्चल दास प्रणीत विचार सागर, संपादक एवं रूपांतरकार आचार्य डॉक्टर किशोर दास स्वामी। षष्ठ तरंग, छठी तरंग, उपोद्घात। चौथी तरंग में उत्तम अधिकारी के लिए उपदेश का क्या स्वरूप होना चाहिए, यह सब वर्णन किया। पांचवी तरंग में मध्यम अधिकारी के लिए किस रीति से उपदेश देना चाहिए, यह सब कहा। और आने वाली इस छठी तरंग में कनिष्ठ अधिकारी के लिए उपदेश का प्रकार बताते हैं। जिस साधक की बुद्धि अत्यंत तीव्र हो, उसके मन में अनेक शंकाएं उत्पन्न होती हैं, किंतु वह कनिष्ठ अधिकारी ही समझा जाता है। इस तरंग में युक्तियों की प्रधानता है, अतः सुने हुए अर्थ के संबंध में जिसके मन में कुतर्क पैदा होते हों, उसे इस तरंग का अनुशीलन करना चाहिए। जिसकी बुद्धि कुतर्क से दूषित हो चुकी हो, वह कनिष्ठ अधिकारी होता है। इस तरंग में उसी को उपदेश दिया गया है और आत्मज्ञान की रीति समझाई गई है। श्री गुरु वेद आदि साधन मिथ्या हैं। चेतन भिन्न अनात्म सब, मिथ्या स्वप्न समान। यूँ सुन बोल्यो तीसरो, तर्क दृष्टि मतिमान। दुआ पहला। पूर्व तरंग में प्रणव उपासना और जगत की उत्पत्ति के निरूपण के पहले यह कहा था कि जो चेतन से भिन्न अज्ञान और उसका कार्य समस्त अनात्म पदार्थ हैं, वे सब स्वप्न के समान मिथ्या हैं। यह बात सुनने के बाद दोनों भाइयों को उपराम देखकर, अर्थात जब दोनों भाइयों ने कोई प्रश्न नहीं किया, तब तर्क दृष्टि प्रश्न पूछने लगा। पहली जाने वस्तु की स्मृति स्वप्न में होए, जागृत में अज्ञात अति, ताही लखै नहीं कोई। दूसरा दोहा, अर्थात जो पदार्थ पहले अत्यंत अज्ञात होते हैं, उनका स्वप्न में ज्ञान नहीं होता, किंतु जागृत में जिनका अनुभव ज्ञान होता है, उनकी स्वप्न में स्मृति होती है। इसलिए स्मृति ज्ञान के विषय जागृत के पदार्थ सत्य होने के कारण उनका स्वप्न में स्मृति रूप ज्ञान भी सत्य है। अतः स्वप्न के दृष्टांत से जागृत के पदार्थों को मिथ्या कहना बन नहीं सकता। नैयायिक स्वप्न को जागृत में अनुभव किए हुए पदार्थों का मानस विपर्यास मानते हैं। उनके मत के अनुसार यह प्रश्न किया है। अब दूसरे प्रकार से स्वप्न ज्ञान के विषय पदार्थों की सत्यता का प्रतिपादन करते हैं। अथवा स्थूल ही लिंग तज बाहर देखत जाए, गिरी समुद्र वन वाज यगज, सो मिथ्या की भाय। तीसरा दुआ, अर्थात स्वप्न का ज्ञान और उसके विषयीभूत पदार्थ सत्य हैं, मिथ्या नहीं, क्योंकि स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर को छोड़कर लिंग शरीर बाहर निकलकर सच्चे गिरी समुद्र वन हाथी घोड़े आदि को देखता है, अतः स्वप्न मिथ्या नहीं। तीसरे दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। इसका उत्तर गुरु इस प्रकार देते हैं। यह हस्ती आगे खरे हो, ऐसो हो वै ज्ञान, स्वप्न माहि स्मृति रूप सो, कैसे होए सुजान। चौथा दोहा, अर्थात पहले अनुभव किए हुए पदार्थों का ज्ञान स्मृति कहलाता है। जैसे पहले देखे हुए हाथी की वह हाथी ऐसी स्मृति होती है। यह हाथी सामने खड़ा है, ऐसे ज्ञान को स्मृति नहीं कहते, यह तो प्रत्यक्ष है। स्वप्न में यह हाथी सामने खड़ा है, यह पर्वत है, यह नदी है, ऐसा ज्ञान होता है। अतः जागृत में देखे पदार्थों की स्वप्न में स्मृति नहीं होती, किंतु हाथी आदि का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। हे सुजान, हे विज्ञ, यह स्मृति नहीं है। चौथे दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। शंका, जागृत में जाने हुए पदार्थों का ही स्वप्न में ज्ञान होता है, अज्ञात पदार्थों का नहीं होता। अतः जागृत पदार्थों के ज्ञान के संस्कारों से स्वप्न के ज्ञान की उत्पत्ति होती है। संस्कार जन्य ज्ञान स्मृति कहलाता है, अतः स्वप्न का ज्ञान स्मृति रूप है।
समाधान: आपका यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यभिज्ञा रूप प्रत्यक्ष और दूसरा अभिज्ञा रूप प्रत्यक्ष। केवल इंद्रियों के संबंध से जो ज्ञान होता है वह अभिज्ञा रूप प्रत्यक्ष है। जैसे नेत्र के संबंध से हाथी का यह हाथी है, ऐसा ज्ञान अभिज्ञा प्रत्यक्ष है। पूर्व ज्ञान के संस्कारों से तथा इंद्रियों के संबंध से जो ज्ञान होता है वह प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष कहा जाता है। जैसे पहले देखे हुए हाथी का यह वही हाथी है, ऐसा ज्ञान होता है, वह प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष है। इसमें पूर्व दृष्ट हाथी के ज्ञान के संस्कार और हाथी से नेत्र का संबंध प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष का कारण है। अतः संस्कारजन्य ज्ञान स्मृति रूप ही होता है, यह कोई नियम नहीं, किंतु प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष भी संस्कारजन्य होता है, परंतु जो इंद्रिय संबंध के बिना केवल संस्कारजन्य ज्ञान होता है वह स्मृति ज्ञान कहलाता है। नैयायिकों ने स्मृति ज्ञान का लक्षण किया है संस्कार मात्र जन्य ज्ञानम स्मृति, अर्थात केवल संस्कार से उत्पन्न ज्ञान, यही स्मृति का परिष्कृत लक्षण है। इस लक्षण की प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष केवल संस्कारों से जन्य नहीं अपितु इंद्रिय सन्निकर्ष से भी जन्य है। स्वप्न ज्ञान का विचार: स्वप्न में हाथी आदि का ज्ञान केवल संस्कारजन्य नहीं, किंतु निद्रा रूप दोषजन्य है। हाथी आदि की भांति स्वप्न में कल्पित इंद्रियां भी हैं, अतः उस समय होने वाला ज्ञान इंद्रियजन्य है। यद्यपि स्वप्न में प्रतीत होने वाले पदार्थ साक्षी भाष्य हैं, इंद्रियजन्य ज्ञान के विषय नहीं, तो भी अविवेकी की दृष्टि से स्वप्न का ज्ञान इंद्रियजन्य कहा है। अतः स्वप्न का ज्ञान जागृत के पदार्थों की स्मृति नहीं बन सकता। दूसरी बात यह है कि नींद से जागकर मनुष्य ऐसा कहता है, मैंने स्वप्न में हाथी आदि देखे, पर स्वप्न में हाथी आदि का स्मरण किया या स्वप्न में मुझे हाथी आदि की याद आई, ऐसा कोई नहीं कहता। अतः जागृत के पदार्थों की स्वप्न में स्मृति नहीं होती। जागृत में जो देखे सुने पदार्थ हैं उन्हीं का स्वप्न में ज्ञान होता है, यह नियम नहीं, किंतु जागृत में अज्ञात पदार्थों का भी स्वप्न में ज्ञान होता है। कभी कभी स्वप्न में ऐसे विलक्षण पदार्थ प्रतीत होते हैं जो संपूर्ण जीवन में कभी देखे सुने ही नहीं होते, अतः उनका ज्ञान स्मृति नहीं कहा जाता। यद्यपि इस जन्म के पदार्थों के ज्ञान संस्कार ही स्मृति के कारण है, यह नियम नहीं, किंतु दूसरे जन्म के संस्कारों से भी स्मृति होती है, क्योंकि अनुकूल ज्ञान से प्रवृत्ति होती है, बिना अनुकूल ज्ञान के प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अतः अभी जन्म में बालक की स्तनपान में जो प्रथम प्रवृत्ति होती है उसका कारण भी बालक का यह ज्ञान होता है कि स्तन का पीना मेरे अनुकूल है, इससे मेरी भूख मिटेगी। पहले के अनेक जन्मों में स्तनपान करने में जो अनुकूलता का अनुभव किया है उसके संस्कारों से बच्चे को पूर्व अनुकूलता की स्मृति होती है, अतः जन्मांतर के ज्ञात संस्कारों से भी स्मृति होती है। वैसे ही इस जन्म में अज्ञात पदार्थों की अथवा पूर्व जन्म के ज्ञान के संस्कारों से स्वप्न में स्मृति हो सकती है। तथापि कोई ऐसे पदार्थ स्वप्न में प्रतीत होते हैं जिनका जागृत में किसी जन्म में भी ज्ञान नहीं हो सकता। ऐसे जैसे अपने मस्तक का छेदन अपने नेत्रों से स्वप्न में देखता है, अपने मस्तक का छेदन अपनी आँखों से जागृत में कभी देखा नहीं, इसलिए जागृत पदार्थों के ज्ञान के संस्कारों से स्वप्न में स्मृति नहीं होती। स्वप्न स्मृति रूप है। इस बात के खंडन में ग्रंथकारों ने अनेक युक्तियां दी है, पर स्वप्न को स्मृति मानने में पहले कहा हुआ दूषण भी प्रबल है कि स्मृति ज्ञान का विषय
सम्मुख प्रतीत नहीं होता, अर्थात जिसकी स्मृति हो रही है वह अपनी आँखों के सामने प्रतीत नहीं होता, पर स्वप्न के पदार्थ हाथी, घोड़े आदि स्वप्न काल में सम्मुख प्रतीत होते हैं। अतः हाथी आदि की स्वप्न में स्मृति नहीं होती। स्वप्न में लिंग शरीर का अनिष्क्रमण। अब प्रश्न है कि लिंग शरीर बाहर निकलकर सच्चे गिरी, कंदरा, बाग, बगीचे, समुद्र आदि को देखता है, तो इसका उत्तर है कि स्वप्न में लिंग शरीर का निष्क्रमण नहीं होता, क्योंकि बाहिर लिंग जू निकसे, देह अमंगल होय, प्राण सहित सुंदर लसय, यातय लिंग ही जोय। 5वां दोहा, अर्थात यदि स्थूल शरीर से निकलकर लिंग शरीर बाहर सच्चे गिरी, समुद्र आदि को देखता हो तो लिंग शरीर के निकल जाने से जैसे मरण अवस्था में शरीर अमंगल न छूने योग्य भयंकर रूप प्रतीत होता है, वैसे ही स्वप्न अवस्था में भी लिंग शरीर के अभाव से स्थूल शरीर अमंगलमय होना चाहिए, प्राण रहित मृतक शरीर के समान होना चाहिए, पर स्वप्न अवस्था में ऐसा होता नहीं, किंतु स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर प्राणों के सहित होता है और जागृत के समान सुंदर मंगल रूप होता है। अतः स्वप्न अवस्था में लिंग शरीर स्थूल शरीर में से बाहर नहीं निकलता। 5वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। शंका, स्वप्न अवस्था में प्राण बाहर नहीं जाते, किंतु अंतःकरण और इंद्रियां बाहर जाती हैं, पर्वत आदि को देखकर वापस आ जाती है। अतः स्थूल शरीर मरण अवस्था के समान भयंकर नहीं होता। प्राणों के बाहर जाने का कोई प्रयोजन भी तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि प्राणों में ज्ञान शक्ति नहीं किंतु क्रिया शक्ति है। अतः बाहर के पदार्थों को जानने का जिनमें सामर्थ्य होता है वे ही जाते हैं। ज्ञान शक्ति अंतःकरण और इंद्रियों में है, प्राणों की भांति कर्म इंद्रियों में भी ज्ञान शक्ति नहीं, क्रिया शक्ति है। अतः प्राण और कर्म इंद्रियां शरीर में रहती हैं, जिससे मरा नहीं है ऐसा समझकर दाह आदि नहीं करते। बाहर तो अंतःकरण और ज्ञान इंद्रियां जाती है। सच्चे पर्वत आदि को देखकर प्राणों और कर्मेंद्रियों के समीप वापस आ जाती है। समाधान, आपका यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि स्थूल सूक्ष्म समाज में सबके स्वामी प्राण हैं। यदि शरीर में प्राण ही चले जाएं तो उस निष्प्राण शरीर को देखकर घर में नहीं रखते, तत्काल बाहर निकाल कर जला देते हैं या जमीन में गाड़ देते हैं। दाह आदि करके उसके स्पर्श से होने वाले दोष को स्नान आदि से दूर कर डालते हैं। अतः स्थूल शरीर का सार प्राण है, सूक्ष्म शरीर में भी प्राण ही प्रधान है। छांदोग्य उपनिषद में बड़ी प्यारी और मीठी कहानी आती है। एक बार इंद्रियों के अभिमानी देवताओं में आपस में झगड़ा हो गया। उसे प्राण और इंद्रियों का विवाद कहा जाता है। प्राण और इंद्रियां तो जड़ है, उनमें विवाद हो नहीं सकता। अतः उपनिषद के प्राण आदि पदों का अर्थ है उसके अभिमानी देवता। उनमें परस्पर विवाद होने लगा। सभी इंद्रियां कहती थी मैं बड़ी हूँ। आँखों ने कहा यदि हम नहीं देखें तो काम नहीं चलेगा। हाथों ने कहा यदि हम न हों तो भोजन करना कठिन हो जाएगा। मक्खी मच्छर तक नहीं उड़ा सकेंगे। पैरों ने कहा हम न हों तो कोई एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा कैसे। कानों ने कहा यदि हम न हों तो कोई सुनेगा कैसे। इंद्रियों में तू मैं होने लगी। लड़ती झगड़ती सब ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा ने पूछा तुम झगड़ती क्यों हो। इंद्रियों ने कहा कि हम यह निर्णय नहीं कर पा रही हैं कि हमारे में बड़ा कौन है। आप सबके दादा हैं, अतः आप निर्णय कीजिए कि हमारे में बड़ा कौन है। तब ब्रह्मा ने कहा कि तुम इस स्थूल शरीर में से बारी बारी से बाहर निकलो। जिसके बिना काम नहीं चलेगा माना जाएगा कि यह इंद्रिय बड़ी है, तथा जिसके बिना शरीर अमंगल रूप होकर गिर पड़े वही तुम में श्रेष्ठ है। प्रजापति के कहने पर पहले नेत्र इंद्रिय बाहर निकली, तब भी शरीर चलता रहा। अब नेत्रहीन भी तो जीते हैं,
फिर श्रवणेंद्रिय बाहर निकली, फिर भी शरीर का काम चलता रहा। संसार में अंधे, बहरे आदि सब जीते हैं। इन इंद्रियों के न रहने पर शरीर नहीं गिरा। फिर प्राणों की बारी आई। ज्यों ही प्राण बाहर निकले तो सभी इंद्रियां और शरीर छटपटाने लगे। शरीर मृत्यु के किनारे पहुंचा। तब सबने यह निश्चय किया कि हम सबके स्वामी प्राण हैं, बिना इनके हम जीवित नहीं रह सकते। इसलिए जितना समय शरीर में प्राण रहते हैं उतना समय अंतःकरण और इंद्रियां रहती है। शरीर में से प्राणों के निकलते ही ये सभी भी निकल भागते हैं। अतः राजा के समान सूक्ष्म समाज के प्राण ही प्रधान हैं। इनके निकले बिना अंतःकरण और ज्ञान इंद्रियां बाहर नहीं निकल सकती, अथवा अंतःकरण और ज्ञान इंद्रियां भूतों के सत्वगुण के कार्य हैं। उनमें ज्ञान शक्ति तो है, क्रिया शक्ति नहीं है। प्राणों में क्रिया शक्ति है। उसके बल से मरने के समय लिंग शरीर इस स्थूल शरीर को छोड़कर लोकांतर में जाता है। प्राणों के बल से ही इंद्रियों द्वारा अंतःकरण की वृत्ति बाहर घट आदि के समीप जाती है। प्राणों के सहारे के बिना अंतःकरण आदि का बाहर जाना संभव नहीं। इसलिए योग शास्त्र में कहा है कि प्राणों के निरोध के बिना मन का निरोध नहीं हो सकता, और प्राणों के निरोध से ही मन का निरोध होता है। अतः मन के निरोध रूप राजयोग के इच्छुक को प्राण निरोध रूप हठ योग का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि श्रुति में यह स्पष्ट कहा गया है कि हे सौम्य, मन प्राणों के साथ बंधा हुआ है। प्राण बंधनम ही सौम्य मनः, छांदोग्य उपनिषद 9/8/2। इससे स्पष्ट है कि मन प्राणों के अधीन है। योग वशिष्ठ का भी कहना है कि यदि भीतर वायु चंचल है तो मन भी चंचल हो उठता है। यदि प्राणायाम से वायु को वश में कर लिया तो चित्त भी नियंत्रित हो उठता है। चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत्। इन उदाहरणों से भी यही सिद्ध होता है कि अंतःकरण का गमन प्राणों के अधीन है। उनके निकलने के बिना अंतःकरण और इंद्रियां निकल ही नहीं सकती। स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर प्राणों के साथ प्रतीत होता है। अतः बाहर जाकर सच्चे पदार्थों को देखना बन नहीं सकता। यहाँ एक लिखा है, सच्चे पदार्थों को देखना बन नहीं सकता। एक लिखा है। एक भगवती श्रुति का यह वचन है, न तत्र रथा न रथ योगा न पंथा न भवन्त्यथ रथा न रथ योगा न पथ सृजते। व्रु 4/3/10। इस श्रुति का यही तात्पर्य है। इसी श्रुति का भाव भगवान व्यास ने अपने ब्रह्मसूत्र सांध्य सृष्टि राह 3/2/1 में संध्या का अर्थ किया है स्वप्न, क्योंकि संध्या तृतीय स्वप्न स्थानम। बृहदारण्य 4/38। इस श्रुति ने स्वप्न को ही संध्या कहा है। जागृत और सुषुप्ति के संधि स्थान में होने से स्वप्न को संध्या कहा जाता है। उस स्वप्न में कल्पित सृष्टि का प्रतिपादन श्रुति करती है। यह सब वासनाओं का परिणाम है। अथवा कोई मनुष्य स्वप्न में अपने संबंधी से मिलकर कुछ व्यवहार करता है और जागने पर वह संबंधी मिलता है तो ऐसा नहीं कहता कि रात हम मिले थे और अमुक व्यवहार किया था। पूर्व पक्षी के कथनानुसार तो बाहर रह करके उस संबंधी से मिलकर सच्चा व्यवहार किया है। उसके मिलने के समय जो व्यवहार हुआ था उसका ज्ञान संबंधी को भी होना चाहिए। जब संबंधी मिले तो उसे कहना भी चाहिए कि रात हम मिले और इस प्रकार की बातचीत हुई। वेदांत सिद्धांत में तो संबंधी और उसका मिलाप सब अंतःकरण में कल्पित है। अथवा यदि बाहर जाकर सच्चे पदार्थों को देखें तो रात में सोया हुआ मनुष्य हरिद्वार में दोपहर के सूर्य के तपे
हुए महलों को गंगा से पूर्व की ओर और नील पर्वत को गंगा से पश्चिम की ओर देखता है। वहाँ रात्रि में दोपहर का सूर्य नहीं, पूर्व दिशा में हरिद्वार पुरी नहीं और गंगा में पश्चिम दिशा में नील पर्वत नहीं। इसलिए भी स्वप्न में सच्चे पदार्थों को देखना बन नहीं सकता। स्वप्न में त्रिपुटी की सृष्टि, जागृत में स्मृति अथवा स्वप्न में सूक्ष्म शरीर के बाहर निकलने से शरीरकृत पर्वत आदि का ज्ञान होता है। इन दोनों पक्षों का निराकरण किया गया। अब सिद्धांत कहते हैं, यातय अंतर उपजय त्रिपुटी सकल समाज, वेद कहत या अर्थ को सब प्रमाण निरसरताज। छठवां दोहा, अर्थात जागृत के पदार्थों की स्मृति और लिंग शरीर का बाहर निकलना तो बन नहीं सकता, फिर भी जागृत के समान ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूप त्रिपुटी स्वप्न में प्रतीत होती है। अतः कंठ की नाड़ी के भीतर ही सब कुछ उत्पन्न होता है। सब प्रमाणों के सिरताज वेद ने ऐसा कहा है। छठवें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। उपनिषद में ऐसा प्रसंग है कि जागृत के पदार्थ स्वप्न में दिखाई नहीं देते, किंतु रथ घोड़े सड़क सारथी तथा रथ में बैठने वाले स्वप्न में नए उत्पन्न हो जाते हैं। अतः नदी नद वन पर्वत समुद्र ग्राम पुरी सूर्य चंद्रमा आदि जो भी कुछ स्वप्न में दिखाई देता है वह नया पैदा होता है। यदि स्वप्न में पर्वत आदि न हो तो उनका प्रत्यक्ष ज्ञान स्वप्न में नहीं होना चाहिए, क्योंकि विषय से इंद्रियों का संबंध या अंतःकरण की वृत्ति का संबंध प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण है। इसलिए पर्वत आदि विषय एवं उनके ज्ञान की साधन इंद्रियां और अंतःकरण सभी अंदर ही अंदर नए उत्पन्न होते हैं। यद्यपि स्वप्न के पदार्थ शुक्ति रजत आदि के समान साक्षी भाष्य हैं। अंतःकरण और इंद्रियों का स्वप्न के ज्ञान में कोई उपयोग नहीं। अतः ज्ञेय पर्वत आदि की ही उत्पत्ति स्वप्न में माननी चाहिए। ज्ञाता ज्ञान और इंद्रियों की उत्पत्ति मानना ठीक नहीं। तो भी जैसे स्वप्न में पर्वत आदि प्रतीत होते हैं, वैसे इंद्रिय अंतःकरण प्राण सहित स्थूल शरीर भी स्वप्न में प्रतीत होता है। अतः उनकी भी उत्पत्ति मान लेनी चाहिए। अथवा स्वप्न के पदार्थों में नेत्र आदि की विषयता का भान होता है, पर व्यावहारिक नेत्र आदि की विषयता तो स्वप्न के प्रतिभाषिक पदार्थों में बन नहीं सकती, क्योंकि समसत्ता वाले पदार्थ ही आपस में साधक और बाधक होते हैं। यह बात पांचवी तरंग में कह चुके हैं। इसलिए व्यावहारिक नेत्र आदि के शरीर में होने पर भी उनसे स्वप्न के पदार्थों की विषम सत्ता होने से उनकी विषयता स्वप्न के पर्वत आदि में नहीं बन सकती। तात्पर्य कि शरीर में होने वाले व्यावहारिक नेत्र आदि से स्वप्न के पर्वत आदि को देखना संभव नहीं। अथवा व्यावहारिक इंद्रियां अपने अपने गोलकों को छोड़कर कार्य करने में समर्थ नहीं होती। स्वप्न अवस्था में हस्त पाद वाक के गोलक तो दूसरों को निश्चल ही दिखाई देते हैं। जैसे स्वप्न में कोई चीज़ हाथ में लेकर पुकार मचाता हुआ भागता फिरता है। अतः चलते हुए उस स्वप्न में नई इंद्रियों की उत्पत्ति अवश्य माननी चाहिए। वैसे सुख दुख इनका ज्ञान और इनके ज्ञान का आश्रय प्रमाता स्वप्न में प्रतीत होते हैं। बिना पैदा हुए पदार्थों की प्रतीति नहीं होती। अतः सब त्रिपुटी समाज स्वप्न में नया उत्पन्न होता है। अनिर्वचनीय ख्याति का यह प्रकार है कि जितने भी भ्रमात्मक ज्ञान हैं उन सबके विषय अनिर्वचनीय ही उत्पन्न होते हैं। विषय के बिना कोई ज्ञान होता नहीं, यह सिद्धांत है। दूसरे शास्त्रों के मत में अन्य पदार्थ का अन्य पदार्थ के रूप में भान होना भ्रम कहलाता है। सिद्धांत में तो जैसा पदार्थ होता है वैसा ही ज्ञान होता है। अतः भ्रम स्थल में भी विषय की उत्पत्ति अवश्य होती है, क्योंकि विषय के बिना ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार स्वप्न में त्रिपुटी की प्रतीति होने से संपूर्ण त्रिपुटी समुदाय उत्पन्न होता है। स्वप्न सृष्टि की प्रातिभाषिकता। शंका। स्वप्न में जो पदार्थ प्रतीत होते हैं
यदि उनकी नई उत्पत्ति मान ली जाए तो जैसे स्वप्न के दृष्टांत से जागृत के पदार्थों को मिथ्या मानते हैं, यह सिद्धांत है, वैसे ही जागृत के पदार्थों की भांति उत्पत्ति वाले होने से स्वप्न के पदार्थ भी सत्य मानने पड़ेंगे। पर यदि स्वप्न के पदार्थों की उत्पत्ति न स्वीकार करें तो यह दोष लागू नहीं होगा, क्योंकि जागृत के पदार्थ तो उत्पन्न हुए प्रतीत होते हैं और स्वप्न के पदार्थ उत्पन्न हुए बिना ही देखने में आते हैं। इसलिए बिना उत्पन्न हुए पदार्थ स्वप्न में दिखाई देते हैं। उनका ज्ञान भ्रमात्मक है और उनकी उत्पत्ति मानना ठीक नहीं। समाधान। दुआ। साधन सामग्री बिना उपजय झूठ सु होय, बिन सामग्री उपजय योति ही मिथ्या जोय। सातवां दोहा। जिस वस्तु की उत्पत्ति के लिए जितनी देश काल आदि सामग्री साधन या कारण है, उतनी सामग्री के बिना जो उत्पन्न होता है वह मिथ्या है। स्वप्न के हाथी आदि की उत्पत्ति के लिए अपेक्षित या उपयुक्त देश काल है ही नहीं। बहुत समय और बहुत देश में उत्पन्न हो सकने वाले हाथी आदि क्षण भर काल में और सूक्ष्म कंठ देश में उत्पन्न हो जाते हैं। इस कारण से ये मिथ्या हैं। सातवें दोहे का अर्थ। यद्यपि स्वप्न अवस्था में देश और काल भी अधिक प्रतीत होते हैं, तो भी दूसरे पदार्थों की भांति स्वप्न में अधिक देश और अधिक काल भी अनिर्वचनीय प्रातिभासिक उत्पन्न होते हैं, क्योंकि विषय के बिना प्रत्यक्ष ज्ञान होता नहीं। स्वप्न में अधिक देश काल का ज्ञान होता है, व्यावहारिक देश काल कम है, अतः प्रातिभासिक उत्पन्न होते हैं। पर स्वप्न अवस्था में उत्पन्न प्रातिभासिक देश काल स्वप्न अवस्था के हाथी आदि के कारण नहीं हो सकते, क्योंकि कारण पहले पैदा होता है और कार्य बाद में। पर स्वप्न में देश काल और हाथी आदि एक ही समय में एक ही साथ प्रतीत होते हैं, उनका कार्य कारण भाव बन नहीं सकता। व्यावहारिक देश काल कम से कम होने के कारण हाथी आदि की उत्पत्ति के योग्य नहीं, अतः देश काल सामग्री के बिना उत्पन्न होते हैं, इसलिए स्वप्न के पदार्थ मिथ्या हैं। और भी बात है, जननी आदि तथा हाथी आदि की उत्पत्ति की सामग्री स्वप्न में नहीं। यद्यपि स्वप्न में प्राणियों के माता पिता भी प्रतीत होते हैं, तो भी स्वप्न के माता पिता पुत्र की उत्पत्ति के कारण नहीं, क्योंकि माता पिता और पुत्र क्षण भर में साथ साथ उत्पन्न होते हैं, अतः उनका कार्य कारण भाव नहीं। जिस निद्रा सहित अविद्या से स्वप्न के पदार्थ उत्पन्न होते हैं, वही अविद्या जिस निद्रा सहित अविद्या से स्वप्न के पदार्थ उत्पन्न होते हैं, वही अविद्या उन पदार्थों में मातापन, पितापन और पुत्रपन उत्पन्न कर देती है। जिस प्रकार स्वप्न के पदार्थों की उत्पत्ति में दूसरी कोई सामग्री नहीं होती, किंतु निद्रा रूप दोष सहित अविद्या ही कारण है। जो दोष सहित अविद्या से पैदा होता है, वह शुक्ति रजत के समान मिथ्या होता है, जिससे स्वप्न के पदार्थ सत्य नहीं किंतु मिथ्या हैं। इनका उपादान कारण अंतःकरण है, अथवा साक्षात अविद्या ही उनका उपादान कारण है। प्रथम पक्ष में साक्षी चेतन स्वप्न का अधिष्ठान है और द्वितीय पक्ष में ब्रह्म चेतन स्वप्न का अधिष्ठान है। यहाँ ऊपर एक लिखा है। तात्पर्य एक का पढ़ रहा हूँ। तात्पर्य कि वेदांत सिद्धांत में दो प्रधान मत हैं। एक तो दो सत्ताओं को मानता है और दूसरा तीन सत्ताओं को मानता है। दृष्टि सृष्टिवादी दो सत्ताओं को मानते हैं, पारमार्थिक और सत्ता और प्रातिभासिक सत्ता। इनके मत से जागृत और स्वप्न दोनों प्रपंचों का अधिष्ठान चेतन ब्रह्म है, किंतु जो तीन सत्ताएं मानते हैं, पारमार्थिक, व्यावहारिक और प्रातिभासिक, उनके मत में जागृत और स्वप्न का अधिष्ठान भिन्न भिन्न है। जैसे स्थूल सूक्ष्म देहद्वयावच्छिन्न कूटस्थ चेतन पारमार्थिक जीव है। माया से आवृत कूटस्थ में कल्पित अंतःकरण भी चिदाभास व्यावहारिक जीव है। निद्रा से गिरे हुए व्यावहारिक जीव में कल्पित प्रातिभासिक जीव है। इस प्रकार विद्यारण्य स्वामी आदि विद्वान तीन सत्ताएं मानते हैं। इनके मत में स्वप्न के जीव का अधिष्ठान व्यावहारिक जीव है, स्वप्न प्रपंच का अधिष्ठान जागृत जगत है। स्वप्न अध्यास का उपादान कारण स्थूल अज्ञान या अवस्था अज्ञान है, जो व्यावहारिक जीव और जगत के ऊपर आवरण डालता है।
इस प्रकार एक का अर्थ पढ़ा जो ब्रह्म चेतन स्वप्न का अधिष्ठान है, इसके ऊपर एक लिखा है ना, उसका पढ़ लिया। इस प्रकार स्वप्न अंतःकरण का या अविद्या का परिणाम और चेतन का विवर्त बदला हुआ रूप है। विवर्त यानी बदला हुआ रूप। शंका, दूसरे पक्ष में ब्रह्म चेतन स्वप्न का अधिष्ठान का है और अविद्या को उपादान कारण बताया है। अधिष्ठान के ज्ञान से कल्पित की निवृत्ति होती है, यह एक अटल नियम है। स्वप्न का अधिष्ठान ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान के बिना अज्ञानी को जागृत अवस्था में भी स्वप्न की निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये शंका है। दूसरी बात, जैसे स्वप्न का अधिष्ठान ब्रह्म और उपादान कारण अविद्या है, वैसे ही वेदांत सिद्धांत में जागृत के व्यावहारिक पदार्थों का भी अधिष्ठान ब्रह्म है और उपादान कारण अविद्या है। जागृत के पदार्थों को व्यावहारिक और स्वप्न के पदार्थों को प्रातिभाषिक कहते हैं। ऐसा भेद क्यों? या तो दोनों जागृत स्वप्न को व्यावहारिक कहना चाहिए या दोनों को प्रातिभाषिक। समाधान, निवृत्ति दो प्रकार की होती है। यह बात पहले ख्याति निरूपण के प्रसंग में कह आए हैं। पहला, कारण सहित कार्य की विनाश रूप अत्यंत निवृत्ति तो स्वप्न की जागृत में ब्रह्म ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकती। दूसरा, पर जैसे डंडे के प्रहार से घड़े का मिट्टी में लय हो जाता है, वैसे स्वप्न का कारण जो निद्रा रूप दोष उसके नाश से अथवा स्वप्न के विरोधी जागृत की उत्पत्ति से अविद्या में स्वप्न की लय रूप निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान के बिना हो जाती है। जागृत और स्वप्न का भेद। दूसरी बात जो कही, जागृत और स्वप्न दोनों समान होने चाहिए, यह भी ठीक नहीं, क्योंकि जागृत के देह आदि पदार्थों की उत्पत्ति में तो अन्य दोष सहित केवल अनादि अविद्या ही उपादान कारण है और स्वप्न के पदार्थों में सादी निद्रा दोष भी अविद्या का सहायक है। अतः अन्य दोष रहित केवल अविद्या जन्य को व्यावहारिक कहते हैं और सादी दोष तूल अविद्या जन्य दोष सहित अविद्या जन्य प्रातिभाषिक स्वप्न के पदार्थ निद्रा दोष सहित अविद्या जन्य होने से प्रातिभाषिक हैं और जागृत के पदार्थ अन्य दोष रहित अविद्या जन्य होने से व्यावहारिक हैं। इस प्रकार स्वप्न के पदार्थों में जागृत के पदार्थों से विलक्षणता है। यह सब तीन प्रकार की सत्ता मानकर के स्थूल दृष्टि से कहा गया है। विचार दृष्टि से तो तीन प्रकार की सत्ता ही सिद्ध नहीं होती एवं जागृत और स्वप्न की परस्पर विलक्षणता भी नहीं बन सकती। दृष्टि सृष्टिवाद का निरूपण। यद्यपि वेदांत परिभाषा आदि ग्रंथों में पूर्वोक्त प्रकार से व्यावहारिक और प्रातिभाषिक पदार्थों का भेद बताया है, अतः तीन सत्ताएं मानी हैं। वैसे ही विद्यारण्य स्वामी ने भी तीन सत्ताएं मानी हैं, क्योंकि यह प्रसंग उन्होंने दिया है कि दो प्रकार के देह आदि पदार्थ हैं, एक ईश्वर रचित जो बाहर हैं और दूसरे जीव के संकल्प द्वारा रचित जो मनोमय अंदर हैं। इन दोनों में से जीव संकल्प रचित अंदर में मन में होने वाले साक्षी भाष्य हैं और ईश्वर रचित जो बाह्य हैं वे प्रमाता प्रमाण के विषय हैं। अंदर में होने वाले मनोमय देह आदि ही जीव के लिए सुख दुख आदि के कारण बनते हैं। बाह्य जो ईश्वर रचित हैं वे सुख दुख आदि के कारण नहीं, इसलिए मुमुक्षु को अंतर में होने वाले मनोमय पदार्थों की निवृत्ति आवश्यक है। बाह्य प्रपंच सुख दुख का कारण नहीं, अतः उसकी निवृत्ति की भी आवश्यकता नहीं। जैसे कोई दो मनुष्य थे, उनके दो पुत्र थे, जैसा पैसा कमाने के लिए विदेश गए हुए थे। वहाँ एक व्यक्ति के पुत्र की मृत्यु हो गई और दूसरा जीवित था। जीवित पुत्र बहुत धनवान और समृद्धिशाली हो गया था। उसने किसी मनुष्य के द्वारा अपने पिता को अपनी समृद्धि का संदेश और अपने साथी की मृत्यु का समाचार प्रेषित किया। वह संदेश वाहक बड़ा धूर्त था। उसने जिसका पुत्र जीवित था उससे कहा कि तेरा पुत्र मर गया है, और जिसका पुत्र सचमुच में मर चुका था उससे कहा कि तेरा पुत्र कुशल पूर्वक है, वह बहुत समृद्धशाली हो गया है और कुछ ही दिनों में हाथी पर चढ़कर अत्यंत धूमधाम से नगर में प्रवेश करेगा। उस धूर्त
के वचन सुनते ही जीवित पुत्र का पिता रोने लगा और महान शोक में डूब गया। मृत पुत्र का पिता आनंद से नाचने लगा। इस कथानक का तात्पर्य क्या है? विदेश में ईश्वर रचित पुत्र जीवित है, पर मनोमय पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए दुख होता है। ईश्वर रचित तो जीवित है, अतः उसके जीने का सुख नहीं होता। दूसरे का ईश्वर रचित पुत्र मर गया है, उसका उसे दुख नहीं होता, पर मनोमय जीवित है और उसका सुख होता है। जगत मिथ्यात्व वर्णन। जीव द्वारा निर्मित सृष्टि सुख दुख का कारण बनती है। ईश्वर द्वारा रचित सृष्टि सुख दुख का हेतु नहीं होती। इस प्रकार विद्यारण्य स्वामी ने सृष्टि के दो भेद माने हैं, जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि। जीव सृष्टि प्रातिभासिक और ईश्वर सृष्टि व्यावहारिक है। ऐसे ही अन्य ग्रंथकारों ने भी सत्ता तीन प्रकार की मानी है। चेतन की परमार्थ सत्ता है। चेतन से भिन्न जड़ पदार्थों की दो प्रकार की सत्ता है, एक व्यावहारिक सत्ता और दूसरी प्रातिभासिक सत्ता। सृष्टि के आरंभ में ईश्वर के संकल्प से उत्पन्न हुए जो केवल अविद्या के कार्य पांच भूत और उनसे उत्पन्न होने वाले कार्यों की व्यावहारिक सत्ता है। दोष सहित अविद्या के कार्य स्वप्न के पदार्थ शुक्ति रजत आदि की प्रातिभासिक सत्ता है। इस प्रकार जागृत के पदार्थों की व्यावहारिक सत्ता और स्वप्न के पदार्थों की प्रातिभासिक सत्ता है। फिर भी सब अनात्म पदार्थों की प्रातिभासिक ही सत्ता है। अतः दो प्रकार की सत्ता है, क चेतन की पारमार्थिक सत्ता और ख चेतन से भिन्न सब अनात्म पदार्थों की प्रातिभासिक सत्ता। जागृत और स्वप्न के पदार्थों की कुछ भी विलक्षणता सिद्ध नहीं होती। इस उत्तम सिद्धांत को दृष्टि सृष्टिवाद कहते हैं, अर्थात जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि दिखाई देती है। इसी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। बिन सामग्री उपजत यातय, स्वप्न सृष्टि सब मिथ्या तातय, देश काल को लेश न जामे, सर्व जगत उपजत है तामे। 8वां दोहा। स्वप्न की सब सृष्टि बिना सामग्री के उत्पन्न होती है, इसलिए यह सब मिथ्या है। देश काल का इसमें लेश मात्र भी संबंध नहीं है, उसी से यह मिथ्या जगत उत्पन्न होता है। 8वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। स्वप्न समान झूठ जग जानहूँ, लेश सत्यता को मत मानहूँ, जागृत माही स्वप्न नहीं जैसे, स्वप्न माही जागृत नहीं तैसे। 9वां दोहा। इस जगत को स्वप्न के समान झूठा समझो, इसमें सत्यता का लेश मात्र भी संबंध नहीं है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कि जागृत अवस्था में कोई स्वप्न नहीं देख सकता और स्वप्न में कोई जागता नहीं रह सकता। अर्थात जैसे जागते समय सोना मिथ्या है और स्वप्न में जागना मिथ्या है, वैसे बिना सामग्री के उत्पन्न होने वाला संसार मिथ्या है। 9वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। देश काल सामग्री के बिना स्वप्न के हाथी पर्वत आदि उत्पन्न होते हैं, अतः मिथ्या हैं। वैसे ही आकाश आदि प्रपंच की सृष्टि भी ब्रह्म से उत्पन्न होती है। उस ब्रह्म में देश काल का लेश मात्र भी संबंध नहीं। यद्यपि स्वप्न में हाथी पर्वत आदि के लिए योग्य देश काल नहीं, तो भी थोड़ा तो है ही। कुछ क्षण के लिए किसी देश में वे दिखाई देते हैं, पर आकाश आदि की सृष्टि में तो थोड़ा सा भी देश काल नहीं, क्योंकि देश काल रहित परमात्मा से आकाश आदि की सृष्टि होती है, ऐसा वर्णन किया है। तैत्तिरीय श्रुति में आकाश आदि की ही क्रम से सृष्टि कही गई है, देश और काल की नहीं। सूत्रकार और भाष्यकार ने भी देश काल की सृष्टि का वर्णन नहीं किया। सृष्टि नाम है उत्पत्ति का। तैत्तिरीय श्रुति और सूत्रकार तथा भाष्यकार का यही तात्पर्य है कि आकाश आदि प्रपंच की उत्पत्ति देश काल रूप सामग्री के बिना होती है। अतः आकाश के ऊपर एक लिखा है, वो एक पढ़ लेते पहले। अतः आकाश आदि भी स्वप्न के समान मिथ्या है। आकाश के ऊपर एक लिखा है, वो पढ़ते हैं। यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि यदि आकाश आदि मिथ्या हैं स्वप्न के दृष्टांत से, तो स्वप्न को मिथ्या सिद्ध करने के लिए कौन सा दृष्टांत है? इसका उत्तर ऐसे दिया जा सकता है कि केवल दृष्टांत से किसी तथ्य की सिद्धि नहीं होती, अपितु सिद्धेतु
से हुआ करती है। यहाँ आकाश आदि के मिथ्यात्व में हेतु है कि वह दिक् कालादि के बिना ही उत्पन्न होता है। हाँ, इस हेतु का सपक्ष में दर्शन आवश्यक है। सपक्ष है स्वप्न प्रपंच। जब स्वप्न को पक्ष बनाकर मिथ्यात्व उसी हेतु से सिद्ध करें तब सपक्ष होगा इंद्रजालिक का बनाया हुआ सर्प आदि। इंद्रजालिक निर्मित सर्प आदि में प्रत्यक्ष रूप से देश आदि का अभाव निश्चित है, अतः वहाँ अनुमान से मिथ्यात्व सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। यद्यपि इंद्रजाल के दृष्टांत से सीधा आकाश आदि का मिथ्या सिद्ध किया जा सकता है। मध्य में स्वप्न की आवश्यकता ही नहीं। फिर भी स्वप्न की प्रतीति के आधार पर जागृत प्रत्यय की निरालंबता बौद्धों ने बड़े अकाट्य प्रमाणों से सिद्ध की है। उसे मिथ्यात्व सिद्ध करने में सहजता और सुगमता है। आकाश आदि की उत्पत्ति में भी देश काल आदि कारण हैं। देश आदि के बिना इनकी उत्पत्ति नहीं होती, यह कहना भी युक्ति संगत न होगा, क्योंकि प्रपंच में देशादि भी हैं। देशादि की उत्पत्ति में उन्हीं देश आदि की अपेक्षा में आत्माश्रय, दूसरे देशादि की अपेक्षा में अन्योन्याश्रय दोष, तीसरे की अपेक्षा में चक्रिका दोष तथा आगे अनवस्था दोष होगा। अतः देशादि की उत्पत्ति देशादि के बिना ही कहनी होगी। देशादि निरपेक्ष जो उत्पन्न होता है वह मिथ्या होता है, अतः इनका मिथ्या होना निश्चित है। अतः आकाश आदि भी स्वप्न के समान मिथ्या है। मधुसूदन स्वामी ने देश और काल को साक्षात अविद्या का कार्य बताया है। अतः माया विशिष्ट परमात्मा से माया के प्रथम परिणाम देश काल होते हैं, उनके बाद आकाश आदि की उत्पत्ति होती है। अतः योग्य देश काल से आकाश आदि प्रपंच की उत्पत्ति हो सकती है। आकाश आदि मिथ्यात्व वर्णन। आकाशादि मिथ्यात्व वर्णन। किंतु मधुसूदन स्वामी का यह अभिप्राय नहीं कि देश काल प्रथम होते हैं और आकाश तथा अदृष्ट आदि बाद में होते हैं, क्योंकि अतीत काल में होने वाले को पूर्व तथा भविष्य काल में होने वाले को उत्तर कहते हैं। आकाश आदि की उत्पत्ति से पहले देश काल उत्पन्न होते हैं। ऐसा कहने से आकाश आदि की उत्पत्ति काल से पूर्व काल उपहित परमात्मा देश काल का अधिष्ठान है, यह सिद्ध हो जाएगा। अतः देश काल को उत्पत्ति के लिए पूर्व काल की अपेक्षा यहाँ आवश्यकता रहेगी। काल की उत्पत्ति के बिना पूर्व काल प्रसिद्ध है, अतः आकाश आदि से पहले देश काल आदि होते हैं, यह कहना ठीक नहीं है। मधुसूदन स्वामी का अभिप्राय है, जैसे भूत भौतिक प्रपंच प्रतीत होता है, वैसे देश काल भी प्रतीत होते हैं। आत्मा से भिन्न कोई सत्य नहीं होता, अतः देश काल भी नित्य है नहीं। बिना उत्पन्न हुए प्रतीति नहीं होती, अतः आकाश आदि के समान देश काल की भी उत्पत्ति होती है। वे देश काल माया के परिणाम हैं और चेतन के विवर्त हैं। विवर्त किसी का कारण नहीं होता, अतः आकाश आदि प्रपंच की उत्पत्ति में देश काल कारण सिद्ध नहीं होते। अथवा कारण पहले होता है और कार्य बाद में होता है। आकाश आदि प्रपंच से देश काल पहले होते हैं, यह कहना भी नहीं बनता। इसका उत्तर अभी दे ही आए हैं। इसलिए भी देश काल आकाश आदि प्रपंच के कारण नहीं बन सकते, किंतु स्वप्न के पिता पुत्र की भांति देश काल सहित आकाश आदि प्रपंच माया विशिष्ट परमात्मा से उत्पन्न होता है। किंतु कुछ पदार्थ किसी देश और किसी काल में उत्पन्न होते हैं, पर दूसरे देश और काल में उत्पन्न नहीं होते। इस प्रकार सब पदार्थ प्रलय काल में नष्ट हो जाते हैं, उत्पन्न नहीं होते, और सृष्टि काल में उत्पन्न होते हैं। अतः देश काल कारण प्रतीत भी होते हैं, तो भी जिस माया से देश काल सहित प्रपंच की उत्पत्ति होती है, उस माया से देश काल में कारणता और
अन्य प्रपंच में कार्यता प्रतीत होती है। आकाश आदि प्रपंच के देश और काल कारण नहीं होते। असत ख्याति। शंका। पूर्व पक्षी का कहना है कि बिना उत्पन्न हुए पदार्थों की प्रतीति नहीं होती और सिद्धांत में स्वीकार भी नहीं की गई। यदि बिना उत्पन्न हुओं की प्रतीति स्वीकार कर लें तो असत ख्याति माननी पड़ेगी। तब तो बिना हुए बंध्यापुत्र सहे के सिंह आदि की प्रतीति भी होनी चाहिए। अतः बिना हुए की प्रतीति ही नहीं होती। यदि देश काल में कारणता न हो तो उनमें सब पदार्थों की कारणता माया के बल से भी प्रतीत नहीं होनी चाहिए, पर देश काल में कारणता प्रतीत होती है। अतः देश काल समस्त प्रपंच के कारण है। यदि आप ऐसा कहें कि संपूर्ण प्रपंच का कारण ब्रह्म है, उसकी कारणता ही देश काल में प्रतीत होती है, देश काल में कारणता नहीं, ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि जैसे देश काल का अधिष्ठान ब्रह्म है वैसे ही सारे प्रपंच का अधिष्ठान ब्रह्म है। देश काल में तो ब्रह्म की कारणता प्रतीत होती है और दूसरों में प्रतीत क्यों नहीं होती, इस विषय में आपके पास कोई युक्ति नहीं। अतः अधिष्ठान ब्रह्म की कारणता देश काल में प्रतीत होती है। ब्रह्म तो सारे प्रपंच का अधिष्ठान है, इसलिए सर्व प्रपंच में ही कारणता प्रतीत होनी चाहिए। किसी में कारणता और किसी में कार्यता, यह भेद नहीं होना चाहिए, अन्यथा ख्याति। अथवा देश काल में कारणता नहीं और ब्रह्म में कारणता है, ब्रह्म की वह कारणता देश काल में प्रतीत हो रही है, ऐसा कहने से भी अन्यथा ख्याति माननी पड़ेगी, क्योंकि अन्य वस्तु की अन्य रूप से प्रतीति ही अन्यथा ख्याति है। देश काल को आप कारण नहीं मानते, कारण से अन्य अकारण होता है। देश काल की अन्य रूप यानी कारण रूप से प्रतीति मानने में अन्यथा ख्याति स्वीकार करनी होगी, पर सिद्धांत में अन्यथा ख्याति स्वीकार नहीं। दूसरी बात, अन्यथा ख्याति स्वीकार कर लेंगे तो सीपी में जो अनिर्वचनीय चांदी की उत्पत्ति सिद्धांत में स्वीकार की है वह निष्फल हो जाएगी, क्योंकि अन्यथा ख्याति में दो मत हैं। एक तो अन्य देश में स्थित पदार्थ की अन्य देश में प्रतीति अन्यथा ख्याति है, जैसे किसी स्त्री के हाथ में वर्तमान चांदी की सामने के शुक्ति देश में प्रतीति अन्यथा ख्याति है। दूसरी, पदार्थ अन्य हो उसकी अन्य रूप से प्रतीति का होना अन्यथा ख्याति है, जैसे सीपी का चांदी के रूप में प्रतीत होना अन्यथा ख्याति है। ऐसे सभी स्थलों पर अन्यथा ख्याति से निर्वाह हो सकता है। फिर अनिर्वचनीय चांदी आदि की उत्पत्ति का कथन असंगत हो जाएगा। अनिर्वचनीय ख्याति वर्णन। यदि आप ऐसा कहें कि विषय के समानाकार ज्ञान होता है, अन्य वस्तु का अन्य रूप से ज्ञान ही नहीं होता, अतः रजताकार ज्ञान का विषय भी अनिर्वचनीय रजत उत्पन्न होता है। इस अद्वैत सिद्धांत में कारण से अन्य जो देश काल उनमें ब्रह्म में होने वाली कारणता का ज्ञान हो नहीं सकता। अतः देश काल में जो कारणता प्रतीत होती है उसका बिना उत्पन्न हुई काया वाले ब्रह्म में विद्यमानता का भान नहीं हो सकता, किंतु देश काल में ही कारणता है उसका भान होता है। इस प्रकार आकाश आदि प्रपंच के कारण देश काल नहीं, यह कहना असंगत है। समाधान, आपका ऐसी शंका करना उचित नहीं, क्योंकि ब्रह्म की कारणता देश काल में प्रतीत होती है। जैसे जपा कुसुम से संबंधित स्फटिक में फूल की लालिमा प्रतीत होती है, अधिष्ठान की सत्यता स्वप्नकालिक मिथ्या हाथी पर्वत आदि में प्रतीत होती है। वहाँ स्फटिक में अनिर्वचनीय लाली की उत्पत्ति नहीं मानी गई, किंतु फूल की लाली स्फटिक में प्रतीत होती है। अतः सफ़ेद स्फटिक की लाल रूप से प्रतीति होने के कारण लाली के ज्ञान में अन्यथा ख्याति ही मानी है। वैसे ही स्वप्न के मिथ्या पदार्थों की सत्यता जो प्रतीत होती है वह वहाँ अनिर्वचनीय सत्यता उन पदार्थों में उत्पन्न होती है। ऐसा कहना जो सत्य मिथ्या है, इस वद तो
व्याघात दोष वाले वचन के समान बन नहीं सकती। बिना हुए की प्रतीति होती नहीं, किंतु स्वप्न के अधिष्ठान चेतन की सत्यता मिथ्या पदार्थों में प्रतीत होती है। इसलिए मिथ्या पदार्थों की सत्य रूप से प्रतीति होने के कारण सत्यता के ज्ञान में अन्यथा ख्याति ही मानी है। इसी प्रकार अधिष्ठान ब्रह्म की कारणता देश काल में अन्यथा ख्याति से प्रतीत होती है। शंका पूर्व पक्षी की जब आप यहाँ अन्यथा ख्याति मान लेते हैं तो सभी ब्रह्म स्थलों पर यही ख्याति क्यों नहीं मान लेते? समाधान सिद्धांती आपकी यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि सीपी चांदी आदि ब्रह्म स्थलों में अन्यथा ख्याति मानने से यह दोष आ जाता है कि विषय से विलक्षण ज्ञान नहीं होता, अर्थात ज्ञान विषय के अनुसार ही होता है। यहाँ स्फटिक में लाली का ज्ञान होता है, वहाँ लाल फूल का स्फटिक से संबंध है, अतः स्फटिक संबंधी फूल की लाली स्फटिक में प्रतीत होती है। क्योंकि अंतःकरण की वृत्ति जब लाल फूल से आकार की होती है तब उस वृत्ति का विषय लाल फूल से संबंधित स्फटिक है, अतः फूल की लाली स्फटिक में प्रतीत होती है। वैसे सिपी का रजत रूप से ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि सिपी देश में अनिर्वचनीय और व्यावहारिक रजत दूसरे मतों में तो मानी ही नहीं, किंतु सिपी है ऐसा माना गया है। उस सिपी के संबंध से सिपी के समानाकार ही अंतःकरण की वृत्ति होगी, रजताकार अंतःकरण की वृत्ति हो नहीं सकती। इसलिए अविद्या का परिणाम और चेतन का विवर्त अनिर्वचनीय रजत एवं उसका ज्ञान दोनों उत्पन्न होते हैं। जहाँ स्फटिक में लाली प्रतीत होती है वहाँ वृत्ति का संबंध स्फटिक और लाल फूल दोनों से है। लाल फूल के संबंध से लाल आकार वृत्ति होती है, उस वृत्ति का स्फटिक से भी संबंध है और स्फटिक में लाली की छाया है, अतः स्फटिक में फूल का धर्म लाली उसी वृत्ति का विषय है। अर्थात जो वृत्ति फूल में लाली का आकार धारण करती है वही वृत्ति स्फटिक में भी लाली का आकार धारण करती है। इस प्रकार जहाँ दो पदार्थों का संबंध है वहाँ एक के धर्म की दूसरे में प्रतीति हो सकती है, वही अन्यथा ख्याति होती है। जहाँ दोनों पदार्थों का संबंध नहीं वहाँ अन्यथा ख्याति नहीं होती, किंतु अनिर्वचनीय ख्याति होती है। जैसे पुष्प के संबंध से स्फटिक में पुष्प की रक्तता प्रतीत होती है, वैसे स्वप्न के हाथी पर्वत आदि का भी अधिष्ठान चेतन से संबंध है, अतः चेतन का धर्म सत्यता भी चेतन के संबंध से हाथी पर्वत आदि में प्रतीत होती है, वह अन्यथा ख्याति है। वैसे ही अधिष्ठान चेतन का धर्म कारणता अधिष्ठान चेतन संबंध देश काल में प्रतीत होती है। शंका पूर्व पक्षी मैंने पहले कहा है कि यदि अन्यथा ख्याति के समान अधिष्ठान चेतन के संबंध वाले देश काल में चेतन का धर्म कारणता प्रतीत होती हो तो अधिष्ठान चेतन का संबंध तो समस्त प्रपंच के साथ है, अतः अन्यथा ख्याति के समान समस्त प्रपंच के साथ है, अतः अन्यथा ख्याति के समान समस्त प्रपंच में कारणता प्रतीत होनी चाहिए। समाधान आपका यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि जैसे स्वप्न में दो शरीर उत्पन्न होते हैं, एक शरीर पिता रूप से प्रतीत होता है और दूसरा पुत्र रूप से, इन दोनों शरीरों का स्वप्न के अधिष्ठान चेतन से संबंध भी है, फिर भी पिता शरीर में अधिष्ठान चेतन की कारणता प्रतीत होती है और पुत्र शरीर में कारणता प्रतीत नहीं होती, किंतु पिता जन्य पुत्र है। इस प्रकार पुत्र शरीर में कार्यता प्रतीत होती है। यद्यपि अधिष्ठान चेतन से संबंध तो सभी का है, तो भी देश काल में चेतन के धर्म कारणता की प्रतीति होती है, दूसरों में कार्यता की प्रतीति होती है। जागृत प्रपंच मिथ्यात्व। जागृत प्रपंच मिथ्यात्व।